नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां जलालपुर नगर शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। साथ ही बात होगी अयोध्या की, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सावन माह के पावन अवसर पर अंबेडकर नगर के जलालपुर से बाबा धाम के लिए कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई। यादा चौराहे से निकली यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। नगर अध्यक्ष संदीप अग्रहरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ियों को अंगवस्त्र पहनाकर शुभकामनाएं दी। यात्रा के दौरान पूरा नगर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। डमरू, शिव भजनों और पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। नगरवासियों ने कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों पर भाजपा और उससे जुड़े संगठन चुप रहते हैं, लेकिन जब सांसद अवधेश प्रसाद इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। तेज नारायण पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि सांसद अवधेश प्रसाद का पुतला फूंकना और उनके चित्र के साथ कथित दुर्व्यवहार केवल एक जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि दलित समाज और पीड़ित वर्ग का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता इसका जवाब देगी। ये बयान समाजवादी पार्टी नेता की ओर से लगाया गया आरोप है। सादर प्रणाम। जय सियाराम, जय हनुमान जी महाराज। प्रिय देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, प्रिय अयोध्या वासियों, कल अयोध्या में एक घटना घटी। हमारे अयोध्या के कुछ भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों ने अयोध्या के माननीय सांसद जी का पुतला जलाया, उनके चित्र पर गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया। मैं उन भाजपा संघ और विहिप के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब ये राम मंदिर चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से पीटा। जब ये पुजारी को चप्पल से पीटा गया, भगवा भेषधारी पुजारी जिसने भगवा वस्त्र धारण किया था, तो आपकी आत्मा नहीं जगी, आपका सनातन नहीं जगा, आपका हिंदू नहीं जगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पीटा था, इसलिए आपका सनातन मर गया, आपकी आत्मा मर गई, आपका हिंदू जो जग रहा था वो सो गया। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी के रोड शो में लखनऊ में, जिन हनुमानगढ़ी बजरंगबली की हम लोग पूजा करते हैं, जो हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, बजरंगबली के एक हाथ में गदा, एक हाथ में भाजपा का झंडा लेकर नचाया गया, बजरंगबली को नचनिया बनाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों, संघ और विहिप के लोगों तुम्हारी आस्था नहीं जगी, तब तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली, तब तुम्हारा हिंदुत्व और सनातन सो गया था। कहां से लाते हो इतना चरित्र में दोगलापन? पूरी अयोध्या, पूरा देश देख रहा है कि चरित्र में कितना दोगलापन है कि आपके लोग करते हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। मैं एक बात को बिल्कुल जायज कह रहा हूं, मैं सच बोलूंगा। उस दिन जो घटना सदन में घटी, वहां पर पप्पू यादव जी से एक चूक हुई कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो फोटो उनके हाथ में थी वो जमीन में छुई। वो गलती हुई, उस गलती को मैं बिल्कुल अयोध्या वासी होने के नाते डंके की चोट पर स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन क्या अवधेश प्रसाद जी पप्पू यादव से कह रहे थे मेरा पैर छुओ? आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, अवधेश जी पीछे की तरफ भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं मेरा पैर मत छुओ, मेरे पैर पे ऐसा कुछ मत करो। लेकिन आप बिना में बेवजह आपने केवल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान नहीं किया है, आपने संपूर्ण पीड़ित समाज का, दलित समाज का और 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान किया है। यह याद रखिएगा, संघ विहिप और भाजपा के लोगों, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग में बजरंगबली बने हैं, आप बताइए बजरंगबली को पतंग बना के जब उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? क्यों? अयोध्या के पूज्य संत महंत, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? तब हनुमान जी का अपमान, बजरंगबली का अपमान नहीं हुआ? ये कक्षा 1 में पढ़ने वाले प्रभु श्री राम को मोदी जी पकड़कर स्कूल ले जा रहे हैं, तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? आपको बुरा नहीं लगा कि प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है? बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा होगा।
क्योंकि आप आसाराम बापू और राम रहीम की परंपरा के लोग हो, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से कल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान किया गया, जिस तरह से उनके चित्र पर चप्पल और जूतों को दिखाया गया, वीडियो बनाकर वायरल किया गया, यह आप याद रखिएगा, यह पूरे संपूर्ण दलित समाज का अपमान है, पीडीएस समाज का अपमान है, अयोध्या की जनता का अपमान है। और आप किस नैतिकता की बात कर रहे हो संघ भीप और भाजपा के लोगों? चंपत राय ने पूरी राम मंदिर का चढ़ावा लुटवा दिया, अनिल मिश्रा गोपाल राव ने। आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि आपका गनर वापस हो जाएगा, डरपोक कहीं के। गनर के चक्कर में मुंह से आवाज नहीं निकली कि राम मंदिर का चढ़ावा जो चोरी हुआ उस पर कार्रवाई हो। आप अवधेश प्रसाद पे एफआईआर कराने की बात करते हो, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल पे एफआईआर क्यों नहीं कराते कि राम मंदिर लुटवा लिया? आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती? राम मंदिर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकते हो और राम मंदिर का चढ़ावा लुट गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। प्रभु श्री राम भी आपका दोगला चरित्र देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज बजरंगबली भी आपका दोगला चरित्र देख रहे हैं। आपको प्रभु श्री राम और बजरंगबली भी माफ नहीं करेंगे, अयोध्या की जनता भी माफ नहीं करेगी और संपूर्ण दलित समाज भी माफ नहीं करेगा। जय सियाराम, जय हनुमान जी महाराज। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बदायूं की बिसौली कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरा गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान जगतपाल पुत्र बृजलाल देवाकर के रूप में हुई है, जो चंडीगढ़ में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार वो एक दिन पहले ही चंडीगढ़ से घर लौटा था। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, जिसे घटना की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, प्रधान पुत्र, ग्राम चंदपुरा, तहसील बिसौली, थाना बिसौली। मेरे गांव में एक सूचना मिली कि जगतपाल पुत्र बृजलाल की फांसी के फंदे से लटके मौत हो गई है। ये सूचना मैंने थाने में दी और थाना प्रभारी जाके मौके पे उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए उतार के पोस्टमार्टम भेज दिया। घटना की वजह उसकी पत्नी से थोड़ी अनबन है, कल पंजाब से आया है। घर में कोई नहीं है, घर में अकेला है। वैसे 2 भाई हैं, दोनों भाई बाहर रह के मजदूरी करते हैं चंडीगढ़ में। माता पिता एक्सपायर हो गए। कोई नहीं, एक लड़की है, वो लड़की भी बुआ के यहाँ रहती है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नई राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सनातन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा दत्त पांडे बलिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पार्टी के एजेंडे और रणनीति की जानकारी देते हुए बताया कि संगठन का उद्देश्य हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पार्टी यूजीसी को खत्म करने और SC/ST अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर काम करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का उद्देश्य किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बलिया दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों से चर्चा कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की बात कही। जी, मेरा नाम दुर्गा दत्त पांडे है। मैं सनातन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। जी, अभी आप कहाँ से आए हैं बलिया? जी, हम यहीं पास के ही मऊ जिले से रहते हैं, मेरा आवास है। जी, तो बलिया आप आए हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, कैसा मीटिंग चल रहा था? जी, हम जो आए हैं यहाँ पे सनातन समाज पार्टी के संगठन के पार्टी के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। जैसे हमारे पार्टी का कुछ मोटिव है, UGC एक्ट को समाप्त करना, SC/ST बिल में संशोधन लाना, बहुत सारी चीज़ें हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस संगठन का? संगठन का उद्देश्य है सर, जो हिंदुत्व को बढ़ावा देना, अपने धर्म को बढ़ावा देना, जी, किसी के साथ ठेस भावना ना पहुँचाया जाए। तो अभी आप बलिया आए हैं, तो किस तरीके से सब क्षेत्र में कार्य होगा और किस तरीके से लोगों को? सर देखिए, अभी हमारी जो पार्टी है अभी संगठित हो रही है। 2027 के चुनाव में हमको चुनाव लड़ना है। अगर हमारी सीट निकलती है तो हम हर क्षेत्र में जाएंगे, हर कार्य को बखूबी से निभाएंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर है उसको समाप्त करेंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो ज़्यादा वो करते हैं, धनवाई करते हैं, उसको समाप्त किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अभी खुल के हम लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कुछ इशू के कारण। तो ये पार्टी आपकी नई बनी है या पहले से पुराना? ये सर नई बनी हुई है पार्टी। तो कौन इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौन इसके संस्थापक? सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी हैं श्रीमती नीलम पांडे जी,
और इसके संस्थापक हैं श्री वासाचार्य महाराज अशोक पांडे जी। कहाँ के ये लोग रहने? अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या से ये पार्टी खड़ी हुई है? जी हाँ, अयोध्या से खड़ी हुई है। तो 2027 को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की चलेगी? सर, 2027 के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है। जितने भी मोटिव हैं जो सवर्ण समाज से लेके या अदर समुदाय से लेके हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, रोजगारी के लिए वो करना, ये सब सारी चीजें सर लेके चली जाएगी। मौजूदा जो सरकार है इनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपना अलग से अपना पार्टी खड़ा किया है और पसंद नहीं आ रही? सर अब देखिए, कोई भी क्योंकि सनातन की बात, हिंदू की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर देखिए, सनातन की बात, हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी दौर के लिए पार्टियां करती हैं। चुनाव के बाद उस पर कार्य नहीं होता है। जी, आपने देखा होगा अभी श्री राम मंदिर में, जो अयोध्या में मंदिर है, वहां पे जो क्या कहते हैं चंदे का घोटाला का वो सामने आया है। उसके ऊपर हमारे बगल के राज्य बिहार से पप्पू यादव जी ने संसद भवन में एक ड्रामा क्रिएट किया था, जो कि एक भगवान के प्रति अवहेलना है। जी, तो इन सब चीजों को सर खत्म करना है। जो भी हो वो सच्चाई के सामने पारदर्शिता के साथ खड़ी हो। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और पार्टी इसी के लिए मेन उद्देश्य यही संगठित करने का है। तो यूजीसी को लेकर किस तरीके से कदम आप लोग उठाएंगे? सर यूजीसी जो है, उसमें यूजीसी जो बिल लागू की गई है, उसके लिए सबसे पहले हम किसी भी कॉलेज लाइफ में या किसी भी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो वहाँ पे एकता होती है। चाहे वो हरिजन का हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो सब लोग एकत्रित होते हैं, पढ़ाई करने के लिए होते हैं। वहाँ पे राजनीति नहीं करनी होती है। और हम इस राजनीति की जो भी प्रक्रिया है, इसको विद्यालय से दूर रखेंगे, तभी हमारे लिए ये सफल होगा और हमारे देश के लिए भी सफल होगा। एसी/एसटी जो एक्ट है, इसमें किस तरीके की सुधार की जरूरत है और किस तरीके से आप लोग इसमें पहल करेंगे? सर देखिए, एसी/एसटी जो एक्ट है, उसमें सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि सबसे पहले ये था कि अरेस्ट हो जाता था बंदा कोई भी, उसमें संशोधन नहीं होता था। पहले उसकी इसमें सुधार करना है हम लोगों को कि पारदर्शिता लाई जाए, क्या इशू था, क्या है। ये नहीं है कि हर समाज के लोग सही होते हैं, हमारे समाज में भी गलत है, उस समाज में भी गलत है, सब समाज में गलत है। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, एक बुजुर्ग थे जो, उनके ऊपर एक लेडीज जो थी वो गाली गलौज करके अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ के वहाँ पे वो एसी/एसटी का मुकदमा दी थी। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में आया, बरेली का कांड था वो, जैसे ही आया उसके बाद वो क्या कहते हैं सही हो गया और उनके पारदर्शिता आई, एसी/एसटी नहीं लागू हुआ। वैसे ही सर हम लोग को पारदर्शिता लानी है सबसे पहले। तो क्या संदेश है बलिया वासियों के लिए, क्या संदेश देने हैं? बलिया वासियों के लिए यही संदेश है कि आप सनातन समाज पार्टी से जुड़िए और संगठन को मजबूत बनाइए, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो और रोजगारी मिले, करप्शन कम हो। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोंडा की तरफगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी प्रदीप सिंह, तहसीलदार आशुतोष पांडे, सीओ उमेश्वर प्रताप सिंह और बीडीओ रवि गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कुल 126 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। नवाबाद थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू यादव को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की थार गाड़ी और कुछ चेक प्रपत्र बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते सुपारी लेकर संजय सिंह की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। 23 जुलाई द मेड किचन में संजय सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को पूर्व में जेल भेजा चुका है। आज थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 25,000 का इनामिया जितेंद्र और जीतू को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक थार गाड़ी, 3 चेक बरामद हुए हैं और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट।
महाराजगंज जिले के श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय मासूम से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने बच्ची को बहला फुसलाकर एक मकान पर ले जाकर गलत हरकत की। घटना की जानकारी मिलते ही मासूम की दादी ने आरोपी बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए CHC परतावल भेजा। श्याम देवरुआ थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।